हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका मुबारक एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। दोस्तों, कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस के बारे में हमने अच्छे से जाना था। ये भी जाना था कि न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर को जानने का वक्त आ चुका है, तो चलिए देरी किए बिना हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। देखो, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर कुछ इस तरह का एक और स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने एक डायग्राम बना दिया है जिसको अपन कहते हैं दोस्तों न्यूक्लियस। ये किसका स्ट्रक्चर है दोस्तों? ये है हमारे प्यारे से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ओके दोस्तों, इसके अंदर कुछ चीजें मैंने बनाई है। जैसे कि ये मैंने बनाया है, इसकी आउटर लेयर जो दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं दोस्तों अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कवरिंग थी ना, सॉरी, सेल के ऊपर जो कवरिंग थी ना, जिसको अपन ने सेल मेम्ब्रेन कहा, और ये न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग है, इसीलिए इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह दिया। ठीक है। उसके बाद में इसमें जो दोस्तों एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, बड़ी सी स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक और न्यूक्लियस छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लियोलस। इसको अपन न्यूक्लियोलस कह देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर छोटे छोटे पोर दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे स्पेस दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे होंगे। इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? इन्हें न्यूक्लियर पोर कह देते हैं। उसके बाद में इसमें जो है, ये आपको जो दिखाई दे रही है ये वाली स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोल देते हैं अपन डीएनए, और इसे कह देते हैं दोस्तों क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है हमारे इस न्यूक्लियस की। इस न्यूक्लियस के अंदर अगर बात करें अपन, इसमें जो है ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसकी आउटर कवरिंग को अपन बोल देते हैं दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस खुद का नाम क्या है? न्यूक्लियस है। इसकी आउटर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगी। इसके अंदर एक और बड़ा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे अपन न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे गैप पाए जाते हैं, जिन्हें अपन न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और इसमें जो है कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? इन्हें डीएनए कहते हैं। और डीएनए से ही निकलता है, मतलब डीएनए जो है वो बना होता है किससे? क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। देखो, इसका जो कंफ्यूजन है ना, वो आज क्लियर कर लीजिए आप लोग, कि जो हमारा न्यूक्लियस है ना, ये इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इसकी मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है। जिससे कुछ पदार्थ आ सकते हैं इसके अंदर, और कुछ पदार्थ इससे बाहर जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसमें जो पानी भरा होता है ना, ये इस न्यूक्लियस के अंदर जो पानी भरा है, इस पानी को अपन बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको अपन न्यूक्लियोप्लाज्म कह देते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म का ही दूसरा नाम होता है दोस्तों कैरियोलिम्फ। क्या है? इसी को अपन बोलते हैं कैरियोलिम्फ। ये कैरियोलिम्फ है दोस्तों। हमारा जो ये कैरियोलिम्फ है या न्यूक्लियोप्लाज्म है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? डीएनए क्या होता है? एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। जो हमारा क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्रोमोसोम होता है, ये दो क्रोमेटिड से मिलकर बनता है। किससे बनता है? क्रोमेटिड से मिलकर बनता है। देखो, एग्जाम्पल के लिए अपन बना लेते हैं इधर। ये है हमारा क्या? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है दोस्तों। ये कंप्लीट तो क्रोमोसोम है, लेकिन अगर इसको दो भागों में बांट दिया जाए, तो एक तो ये हो गया एक पार्ट, ठीक है, इसको अपन कह देते हैं क्रोमेटिड, और इधर वाला भी क्या है? क्रोमेटिड। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रोमोसोम जो होता है वो किससे मिलकर बना है? क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। एक क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ है। इस क्रोमेटिड, जो ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम मिल करके, ये बहुत सारे क्रोमोसोम मिल करके क्या बनाते हैं दोस्तों? डीएनए का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया है, ये जो है क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम मिल करके क्या बना रहे हैं? ये इधर मैंने बनाया है डीएनए, तो इससे मिलकर बनता है हमारा क्या? डीएनए मिलकर बनता है। ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने कुछ बनाया हुआ है। ये जो क्रोमोसोम है, इसकी सरफेस पर कुछ डार्क कलर में किया हुआ है। ये जो डार्क कलर में किया है ना दोस्तों, ये होता है जीन। क्या होता है? जीन होता है। जीन का मतलब भी समझेंगे। ये कहाँ पे होता है? ये क्रोमोसोम की सरफेस पर होता है, ये जो जीन होता है। ठीक है। ये जो जीन होता है ना, ये
क्या काम करता है दोस्तों, जैसे हमारे माता पिता होते हैं उनसे हमारे गुण मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा है, वो अपने माँ बाप के जैसा दिखता है, उसकी आंख भी उसके माँ बाप की जैसी होती है, उसकी नाक भी उसके माँ बाप की जैसी होती है, उसका फेस एग्जैक्ट ऐसा लगता है कि यार ये तो उसी का बच्चा है, हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये उसी का बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसमें माता के भी थोड़े से गुण होते हैं और पिता के भी थोड़े से गुण होते हैं। अच्छा, वो जो गुण होते हैं ना माता पिता से बच्चे में पहुंचते हैं, उनको पहुंचाने का काम करता है कौन? हमारा ये जीन करता है दोस्तों, ठीक है। तो जीन क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल को माता पिता से, उनके आनुवंशिक गुणों को माता पिता से लेकर के नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का काम करता है। वो कौन करता है? वो जीन ही करता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमारा न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो ये बड़ी सी स्ट्रक्चर पाई जा रही है न्यूक्लियोलस, इस न्यूक्लियोलस की बात करें तो ये जो है दोस्तों 95% तो इसमें होता है प्रोटीन। कितना परसेंट? 95% प्रोटीन होता है और 5% इसमें होता है आरएनए। तो ये प्रोटीन से मिलकर बनता है, प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बनता है। ये डार्क कलर का होता है और सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। जैसे सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनल न्यूक्लियस होता है, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे अपन न्यूक्लियोलस कहते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है, ठीक है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने कुछ इसके बारे में समझा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है और न्यूक्लियस जो है किस तरह का दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।